एक समय की बात है। गर्मियों के दिन थे। एक गांव के पास एक छोटा सा तालाब था। वही कुछ छोटे बच्चे हर दिन खेला करते थे। उन बच्चों की आदत थी कि वे जब भी उस तालाब के पास जाते, वहां मौजूद मेंढकों को पत्थर मारते थे। उन्हें ये खेल बहुत रोमांचक लगता। जब कोई मेंढक पानी में उछलकर भागता तो बच्चे खुशी से चिल्लाते। उनका उद्देश्य मेंढकों को मारना नहीं था, पर उनके खेल का तरीका उनके लिए खतरनाक था। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। बच्चे रोज आते, तालाब किनारे पत्थर उठाते और उन्हें मेंढकों पर फेंकते। कई बार मेंढकों को चोट लगती, कुछ घायल भी हो जाते। धीरे धीरे तालाब के मेंढक डर के कारण पानी के नीचे रहने लगे और ऊपर आना बंद कर दिया। एक दिन जब बच्चे पहले की तरह तालाब के किनारे खेल रहे थे और पत्थर फेंक रहे थे, तो अचानक एक बूढ़ा मेंढक पानी की सतह पर आया। वह साहस जुटाकर बोल पड़ा, अरे प्यारे बच्चों, क्या तुम इस बात को समझते हो कि तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक खेल है, लेकिन हमारे लिए ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। तुम्हारी खुशी हमें मौत के दरवाजे तक पहुंचा रही है। बच्चे ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने पहली बार किसी मेंढक को बोलते हुए सुना था, और वे भी इतनी व्यथा और विनम्रता के साथ। बूढ़ा मेंढक फिर बोला, तुम्हें इस बात की खुशी होती है कि हम डर कर कूदते हैं, लेकिन हर बार जब हम कूदते हैं, हमें डर लगता है कि ये हमारी आखिरी छलांग ना हो। हम भी इस तालाब में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जैसे तुम लोग अपने घरों में। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी जीने का हक है? बच्चों ने पहली बार सोचा कि वे जिसे खेल समझ रहे थे, वे असल में कितनी क्रूरता थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पत्थर नीचे रख दिया और शर्मिंदा होकर तालाब से दूर चले गए। लड़के और मेंढक की कहानी भले ही बहुत साधारण लगती हो, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा है। ये हमें रोजभरों की जिंदगी में जिम्मेदार बनने की प्रेरणा देती है। ये खासकर बच्चों के लिए एक मूल्यवान सीख है, लेकिन बड़ों के लिए भी ये याद दिलाती है कि करुणा और समझदारी ही इंसान को श्रेष्ठ बनाती है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम प्रकृति और उसके प्रत्येक जीव के प्रति दया और आदर का भाव रखें। जब हम दूसरों की पीड़ा को अपनी समझ में लाना शुरू करेंगे, तभी हम एक समय और स्वदेशली समाज के ओर बढ़ सकेंगे।